ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सप्लेन किया था, और आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस बताऊंगी और फिर उन डेफिनेशंस को केमिकल इक्वेशंस पे अप्लाई करना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑक्सीडेशन, a process that involves the loss of electrons by an element is called oxidation। जो elements इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनकी होती है ऑक्सीडेशन। अब पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं? वो हैं मेटल्स। मेटल्स हमेशा क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और कैटाइंस बनाती हैं। ऑल मेटल्स कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन मेटल्स। हेयर वी हैव फ्यू एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे वन बाय वन नज़र आ रही होंगी। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कैटाइन बनाता है। सोडियम मेटल से सोडियम आयन में चेंज हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, +2 आयन भी बना सकता है, डाई पॉजिटिव आयन जिसको कहते हैं। और उसके बाद ट्राई पॉजिटिव आयन भी बनाता है। कॉपर +2 की स्टेट में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, यानी मेटल्स में होती है ऑक्सीडेशन। तो अब अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में आपको बताऊं तो इस तरह से है कि जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स, दे ऑल कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। एंड ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने भी हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। फिर थर्ड ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमें पता चलता है कि डिपेंड करता है ग्रुप नंबर के ऊपर, यानी जो मेटल का ग्रुप नंबर होगा वही उतने ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब देखते हैं रिडक्शन। अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी नॉन मेटल्स की बात हो रही है, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी रिडक्शन होती है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। तो पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं? वो है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनाइन बनाते हैं। अब ये एनाइन कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करते हैं, वो भी अगेन इक्वेशन की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहली इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन बिलोंग्स टू 7A ग्रुप। इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो इसमें रिडक्शन होगी और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, और ये क्लोरीन से क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो 2 एग्जांपल्स हैं, इक्वेशंस हैं, वो हैं ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में। ऑक्सीजन और सल्फर बिलोंग करते हैं 6A ग्रुप से और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा कर देते हैं और उनमें प्रोसेस होता है रिडक्शन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन चेंज हो जाता है ऑक्साइड आयन में और सल्फर चेंज हो जाता है सल्फाइड आयन में। ठीक है, तो अगर हम इनके ग्रुप्स को देखें तो ग्रुप 5A 3 के मेंबर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ग्रुप 6A के मेंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ग्रुप 7 के जितने भी मेंबर्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उनकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ एग्जाम्पल जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। हमें पता है कि हर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ ही हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन आती है वो है कैल्शियम ऑक्साइड की। इसमें कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ऑक्साइड आयन बना रहा है, तो उसकी रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड की है, जिसमें मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकेंड A ग्रुप से बिलोंग करता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो रिडक्शन के बाद नेगेटिव साइन आ जाएगा, एनाइन बनेगा। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद प्लस का साइन आएगा और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड की। इसमें सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वाली एग्जाम्पल में या एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जाम्पल में देखें तो एल्यूमिनियम हैज़ एबिलिटी टू लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गो थ्रू ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन में देखें, मैग्नीशियम हैज़ एबिलिटी टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा।
हाइड्रोजन वैसे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन जब वो मेटल्स के साथ होता है तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसकी रिडक्शन होती है। तो कोई भी रिएक्शन हो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होंगे। मेटल ऑक्सीडाइज होंगी जबकि नॉन मेटल्स रिड्यूस होंगी। कोई इक्वेशन अगर सॉल्व नहीं हो रही आप लोगों से या कोई उसमें कन्फ्यूजन आती है, उसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मेंशन नहीं कर पाते, तो आप उसको कमेंट्स में इस इक्वेशन को मेंशन कर दें, तो मैं उसको अलग से किसी और क्लिप में एक्सप्लेन कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।